मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात। कहानी एक किसान की है, हल्कू, और उसकी एक रात की, एक ऐसी रात जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज हम हल्कू के मन के अंदर झांकेंगे, उसके उस गहरे द्वंद्व को समझेंगे जहां एक तरफ था कर्तव्य और दूसरी तरफ बस जिंदा रहने की जरूरत। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी पावरफुल लाइन से होती है। ये जो हल्कू पैसे दे रहा है ना, वो सिर्फ पैसे नहीं है, वो उसकी उम्मीद है, उसकी हिफाजत है। ऐसा लग रहा है मानो वो सच में अपना दिल निकाल कर दे रहा हो। यहीं से उसके बलिदान का अंदाजा लग जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, जब किसी को कर्तव्य और जिंदा रहने के बीच चुनना पड़े तो इंसान का मन क्या करता है। हल्कू की यही दुविधा हमें दिखाएगी कि जब कोई अपनी सहन शक्ति की आखिरी हद पर पहुंच जाता है तो वो क्या फैसला लेता है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। हल्कू एक बटाईदार किसान, और उसके सामने है एक जमींदार, और जरूरत एक कंबल की। बस यहीं से उसके मन की लड़ाई शुरू होती है। सिर्फ 3 रुपए। लेकिन यह मामूली 3 रुपए हल्कू ने कितनी कितनी मुश्किल से बचाए थे। और किसी शौक के लिए नहीं, नहीं, सिर्फ एक कंबल खरीदने के लिए। एक कंबल जो उसे पूस के उन जानलेवा सर्द रातों में जिंदा रख सकता था, जब वो खेत की रखवाली कर रहा होता। तो ये 3 रुपए, समझिए, उसकी जिंदगी थे। और यही है वो द्वंद्व, वो कश्मकश जो हल्कू की पूरी कहानी को चलाती है। एक तरफ है उसका फर्ज, जमींदार को पैसे देना, और दूसरी तरफ है जिंदा रहने की लड़ाई, उस गला देने वाली ठंड से खुद को बचाना। तो अब कहानी हमें ले चलती है उस रात में, उस क्रूर सर्दियों की रात में। और ये सिर्फ एक रात नहीं है, समझिए एक जंग का मैदान है। और इस जंग में हल्कू का दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद वो रात है। प्रेमचंद ने क्या खूब लिखा है। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। सोचिए, ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक हमला है, एक पिशाच की तरह जो उसे कुचल देना चाहता है। ये लड़ाई सरासर एक तरफा है। देखिए, एक तरफ हल्कू है जिसका संकल्प टूट रहा है, जो चिलम पीकर थोड़ी गर्मी पाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ है वो रात, खून जमा देने वाली ठंड और भेदने वाली हवा। साफ दिख रहा है कि इस लड़ाई में हल्कू का जीतना नामुमकिन है। और यहीं यहीं उसका संकल्प पहली बार टूटता है, जब वो अपने कुत्ते जबरा को गले लगा लेता है। क्यों? सिर्फ थोड़ी सी गर्मी के लिए। वो अपने अकेले पहरेदार होने का फर्ज भूल जाता है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये उसकी पहली हार है, जहां आराम जिम्मेदारी पर भारी पड़ गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हल्कू का आंतरिक संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब वो एक फैसला लेता है। ये सिर्फ ठंड को बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि उसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। जरा देखिए वो क्या करता है। वो अपनी चौकी छोड़ता है, पास के बगीचे में जाकर पत्तियों का ढेर लगाता है और आग जला लेता है। ये लापरवाही नहीं है, ये तो आत्मरक्षा का एक सोचा समझा कदम है। वो उस ठंड के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और उस आग की गर्मी, वो सिर्फ शारीरिक गर्मी नहीं थी, वो एक जीत थी। एक एहसास था कि उसने ठंड की उस ताकत को हरा दिया है। उस पल में वो एक विजेता था, और ये जीत का गर्व वो छुपा नहीं पा रहा था। और बस गर्मी की इसी जीत का नतीजा ये हुआ कि वो अपना फर्ज भूल गया। उस आग से मिले सुकून ने उसे गहरी नींद में सुला दिया, और उस नींद में खेत, रखवाली, जिम्मेदारी सब पीछे छूट गया। लेकिन इस फैसले का अंजाम क्या हुआ? अगली सुबह जब हुई तो कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया। सूरज निकला और सामने क्या था? पूरा खेत बर्बाद। जंगली जानवरों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। मतलब उसकी महीनों की मेहनत, उस मौसम की पूरी कमाई, सब खत्म। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तभी उसकी पत्नी मुन्नी की आवाज आती है। वो उस कड़वी हकीकत को बयान करती है जो दुनिया की नजर में सच है। उधर सारा खेत चौपट हो गया। उसकी आवाज में फर्ज की नाकामी और घर की बर्बादी का दर्द था। लेकिन मुन्नी की इस निराशा के जवाब में हल्कू क्या कहता है? वो कहता है, अच्छा हुआ, अब जाड़े में यहां सोना तो न पड़ेगा। यही वो पल है जो हल्कू के मन की असली हालत को दिखाता है। उसे फसल की बर्बादी का अफसोस नहीं है, उसे तो उस जानलेवा रात की पीड़ा से आज़ादी मिलने की राहत है। और यहीं पर हमें दो अलग अलग सच दिखाई देते हैं। मुन्नी के लिए ये पूरी तबाही है, एक जिम्मेदारी जो निभाई नहीं गई। लेकिन हल्कू के लिए ये एक तरह की मुक्ति है, शारीरिक शांति है। यानी जो दुनिया की नज़र में हार है,
वो उसके लिए एक तरह की आज़ादी है। तो हल्कू के इस सफर से हमें इंसान के मन के बारे में क्या पता चलता है, खास तौर पर जब वो बहुत ज्यादा दबाव में हो? तो देखिए, हल्कू की यात्रा शुरू हुई कर्तव्य के बोझ से, फिर उसने भयानक शारीरिक पीड़ा का सामना किया और आखिर में उसने एक बड़ी जिम्मेदारी के बजाय तुरंत मिलने वाली राहत को चुना। अपनी बर्बादी में भी उसे एक अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि उसकी आत्मा ने, उसके शरीर ने पैसों से ज्यादा दर्द से आज़ादी को चुना। और यही हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या हल्कू की हार असल में उसकी जीत थी? क्या कभी-कभी दुनिया की नज़र में सब कुछ खो देना ही आत्मा की असली आज़ादी होती है? इस कहानी में जीत, हार और मुक्ति का असली मतलब क्या है, इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।